गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं चंद्र प्रकाश। डीआरसीपी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको बातें बता देते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों की जो क्वेरीज आती है कि कहते हैं कि सर बाईलिंगुअल नहीं पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो मैं हिंदी में ही क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। आपको सारी बातें क्लियर होंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक प्रॉपर तरीके से मेरे वीडियो को जब आप बेस्ट तरीके से देखेंगे, यानी स्टार्टिंग वीडियो से देखेंगे, तभी आपको पूरे चैप्टर का कंक्लूजन समझ में आएगा। क्योंकि बीच में अगर कोई आप वीडियो देखने लगते हैं और पीछे हर एक वीडियो को कहीं ना कहीं एक लिंकिंग है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको पूरी तरीके से वीडियो समझ में आने वाला नहीं। तो सबसे पहले आप विदाउट कुछ जाने आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको पूरे टॉपिक का क्या होता है, कंक्लूजन होता है। देखिए, इसी बात को लेकर आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड किया जाए। जिस बच्चे ने पहले से अपने बेस को यानी बेसिक को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत कर रखा है, उसको इस क्वेश्चन को तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आदमी और 3 औरतें, 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। 2 आदमी, 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में कर सकते हैं। 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 5 आदमी, 12 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिएगा, मैंने बैक क्लास में बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे देखिए 1 मैन एन प्लस आपका 3 वुमेन एन प्लस आपके 4 चिल्ड्रन या लड़के किसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, 96 घंटे में कर रहे हैं। अब देखिए अगला है 2 आदमी यानी 2 मैन एन प्लस आपके 8 बॉयज यानी 8 चिल्ड्रन कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 80 आवर में कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है 2 मैन एन प्लस का 3 वुमेन कितने घंटे में कर रहे हैं, 120 घंटे में कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बैक क्लास में बताया था कि आपको सबसे पहला जो काम है, आपका मोटिव है, इनका क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 96 आपका यूनिट क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम होगा। 960 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहां से देखिए जरा, अगर आप 960 को 96 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा भाई, 10। और यहां से कितना आएगा, 12। यहां से कितना आएगा, 8। इसका मतलब ये निकला कि 1 मैन और 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन की जो इफिशिएंसी है वो कितना है, 10 है। एंड 2 आदमी, 8 बच्चों की जो इफिशिएंसी है वो कितना है, 12 है। एंड आपको 2 आदमी, 3 औरतों की जो इफिशिएंसी है वो कितना है, 8 है। यहां तक सभी को पूरी तरीके से ये क्लियर होना चाहिए। अब देखना जरा ध्यान से, अगर आप 2 मैन एंड प्लस 8 चिल्ड्रन की जो इफिशिएंसी है 12 है, अगर हम यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो मैन प्लस 4c इक्वल बैलेंट हो जाएगा भाई 6। इसका मतलब ये निकला कि एक आदमी और 4 लड़कों की जो इफिशिएंसी है वो कितना है भाई, 6। तो इसका सेंस ये भी निकलेगा, देखिएगा जरा ध्यान से, यहां से कि एक आदमी एन प्लस आपका 3 वुमेन एन प्लस का 4 चिल्ड्रन की जो इफिशिएंसी है वो 10 है, लेकिन ये एक आदमी और 4 चिल्ड्रन की इफिशिएंसी 6 है। तो इसका मतलब है 3 वुमेन की जो इफिशिएंसी होगी कितना हो जाएगा, 4। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? कहने का मेरा मतलब है कि 3 वुमेन की जो 3 औरतों की इफिशिएंसी निकल के क्या आया, 4 आया। अब यहां से देखिएगा इनकी जो इफिशिएंसी है वो कितना है भाई, 8 है। इसका मतलब 2 मैन एन प्लस का 3 वुमेन की जो इफिशिएंसी है वो है 8। लेकिन ऑलरेडी आप क्या है, 2 वुमेन की इफिशिएंसी निकाल चुके हैं। इसका मतलब है कितना भाई, यहां से 4 आया है एंड 8, तो ये आपका 2 मैन की जो इफिशिएंसी आएगा क्या आएगा, 4। तो मैन की इफिशिएंसी खाली क्या आएगा भाई, 2। बात क्लियर हुई, हाँ या ना? अब देखिएगा जरा ध्यान से, मैन की इफिशिएंसी भी पता चल गया, वुमेन की भी इफिशिएंसी पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए भाई, बच्चे की इफिशिएंसी। ऑलरेडी आप जानते हैं भाई, 1 मैन एन प्लस 3 वुमेन एन प्लस का 4 चिल्ड्रन की जो इफिशिएंसी है वो 10 है। यहाँ पे मैन की इफिशिएंसी 2,
3 वुमेन की इफिशिएंसी कितना है 4 एंड प्लस का 4 चिल्ड्रन की इफिशिएंसी एंड इक्वल वैलेंट कितना हो गया 10। तो यहाँ से आपका 4C इक्वल वैलेंट हो गया, ये 6 हो गया, 10 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो बच्चे की जो इफिशिएंसी आया वो कितना आया, 1 आया। बात क्लियर है? हाँ ये ना। अब देखिएगा जरा ध्यान से, किनसे करवाना है भाई, 5 में एन प्लस कितने लड़के 12 बॉयज। बात क्लियर है? हाँ या ना। तो यहाँ पे मैन की इफिशिएंसी कितनी थी, आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, मैन की इफिशिएंसी थी 2 एंड बच्ची की इफिशिएंसी थी 1। तो 5 मल्टीप्लाई बाई कितना 2 एन प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई कितना भाई 1। तो यहाँ से आपका 10 प्लस 12 आपका कितना आ गया भाई 22 आ गया। बात क्लियर है? हाँ ये ना। तो इसी से कितना काम करवाना है भाई, ये इतना करवाना है। तो इसका मतलब है भाई 960 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आप डिवाइड करिए, ये क्या आ जाएगा 480। तो यहाँ से आपका 480 डिवाइडेड बाई 11। तो कितने टाइम्स जाएगा भाई, आपका 4 टाइम्स जाएगा एंड आपका कितने टाइम जाएगा 3 एंड कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 11 डेज में क्या हो जाएगा, यानी 5 आदमी 12 लड़के काम को कंप्लीट कर लेंगे। कितने घंटे में, ये डेज में नहीं है घंटे में ही आएगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में किस में दे रखा है, घंटे में दे रखा है, तो आंसर किस में आएगा, घंटे में आएगा। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन पूरी तरीके से आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ये भी बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, इसको रीड किया जाए। एक कारीगर एक दीवार को 10 घंटे में बना सकता है, जबकि दूसरा कारीगर 9 घंटे में बना सकता है। जब दोनों कारीगर साथ काम करते हैं तो पता चलता है कि प्रति घंटे 10 ईंट कम लगाते हैं और दोनों मिलकर के दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, यानी फर्स्ट जो कारीगर था वो कितने घंटे में बना पा रहा था, 10 घंटे में, एंड सेकेंड जो कारीगर था वो दीवार को कितने घंटे में, 9 घंटे में। लेकिन जब दोनों मिलकर के बना रहे थे ना, कितने घंटे में बना रहे थे भाई, दोनों मिलकर के सिर्फ 5 घंटे में बना रहे थे। बात क्लियर है? हाँ ये ना। ठीक है, अगर अब इन दोनों बातों का एलसीएम तीनों बातों का लिया जाए तो वही कितना हो जाएगा, 90 का जो है आपका एलसीएम होगा। 10, 9 एंड 5 का अगर एलसीएम ले गए आप, यानी लासापा, तो कितना आएगा 90 आएगा। तो यहाँ से इसकी पहले की इफिशिएंसी कितनी आएगी 9 भाई, 90 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9। अब यहाँ से इसकी इफिशिएंसी कितना आएगा 10 और इसकी इफिशिएंसी कितना आएगा भाई 18। बात क्लियर है? हाँ ये ना। अब देखिएगा जरा ध्यान से, जब सेपरेट काम करेंगे दोनों अलग अलग, यानी पहले फर्स्ट ने किया तो 9 यूनिट कर देगा, सेकंड जब करेगा तो भाई कितना कर देगा, यानी 10, यानी अलग अलग करेंगे तो भाई कितना कर डालेंगे 19 यूनिट पर डे काम करेंगे। लेकिन जब दोनों साथ साथ एक ही दिन मिलकर के काम करते हैं तब कितना करते हैं भाई, यानी साथ साथ का मतलब है, आपका मतलब ये है दोनों ने साथ साथ किया तो कितना आया 18 यूनिट आप काम का आया। देखिए जब साथ साथ कर रहे थे तो पता चलता है कि कितनी ईंट भाई 10 ईंट कम लगाते हैं। बात क्लियर है? हाँ ये ना। तो इसका मतलब है बाई यूनिट डिफरेंस कितना हुआ भाई 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट यहाँ पे काम कम हो रहा है। जब सिंगल सिंगल करते हैं तो 19 यूनिट करते हैं, बट लेकिन दोनों मिलकर के करते हैं तो कितना करते हैं 18 यूनिट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 यूनिट यहाँ से कम हो रहा है, जबकि रियल में कितना हो रहा है भाई 10 ईंट कम लग रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 यूनिट इक्वल वैलेंट ऑफ 10 ईंट के। तो आपको क्या चाहिए, आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना है 90 यूनिट है, तो 90 यूनिट इक्वल वैलेंट कितना हो जाएगा भाई 10 मल्टीप्लाई बाई 90। इसका मतलब कितना हो जाएगा 900 आपके ब्रिक्स होगा। बात क्लियर है? कितनी ईंटों की संख्या होगी दीवार में, 900 ईंटों की संख्या होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत भली बात ही आप समझ पा रहे होंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ पे और भी डिस्कस करते हैं। बहुत शानदार सेशन चलता रहेगा, पेशेंस बना के रखें और थोड़ा सा कोशिश करें कि क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार क्या करें, बार बार देखें, आगे पीछे करके देखें, समझ में आएगा 100%। लेकिन एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात को समझने की कोशिश करें, 100% पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, A to Z में सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, बस पेशेंस रखें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको समझना है।
यहाँ पे देखिए इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं देखने को एग्जाम में। कुछ आदमी किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 आदमी कम हो जाए तो 10 दिन ज्यादा लगते हैं। तो शुरुआत में कितने आदमी थे? आपको नहीं पता कि शुरुआत में क्या है। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि पर्सन मल्टीप्लाई बाय डेज क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क होता है। हमने स्टार्टिंग में माना कि कितने पर्सन थे भाई, 9 आदमी थे जो किसी काम को कितने डेज में कर पा रहे हैं, 90 डेज में कर पा रहे हैं। क्लियर है हाँ या ना? इसका मतलब टोटल अगर क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालेंगे n मल्टीप्लाई बाई 90, तो ये क्या आ गया भाई, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क आ गया। अब देखिए वो कह रहा है कि भाई यदि 15 आदमी कम हो जाए तो 10 दिन ज्यादा लगते हैं। 10 दिन ज्यादा का मतलब है 90 डेज ना होकर के 10 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी अब जो नंबर ऑफ पर्सन हुए n-15 हुए, लेकिन नंबर ऑफ डेज कितने हुए, 90 + 10 का मतलब है भाई 100 डेज हो गए। बात क्लियर है हाँ या ना? तो यहां से भी अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, n-15 और मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए ये भी टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क है और ये भी टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क है। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाई 90 इक्वल वैलेंट हो जाएगा n-15 n मल्टीप्लाई बाई 100। और यहां से इस 0 से 0 को क्या कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, 9n इक्वल वैलेंट हो जाएगा भाई 10n माइनस का 150। ठीक है, तो 9n को इस साइड लाइए, 150 को साइड लाइए, तो आपका n इक्वल वैलेंट ऑफ कितना हो जाएगा भाई 150। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ जो पर्सन थे, नंबर ऑफ जो आदमी थे वो स्टार्टिंग में कितने थे भाई, n थे, क्योंकि हम ऑलरेडी n क्या है मान चुके। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन और एक आध दो करते हैं, आपको 100% पूरा समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ व्यक्ति किसी काम को 35 दिन में करते हैं। यदि 10 व्यक्ति अधिक होते तो काम करने में 10 दिन कम होते। तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है। सबसे पहले क्वेश्चन को थीम को रीड किया जाए। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कितने आदमी थे, लेकिन जो भी कुछ आदमी होंगे उस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 35 दिन में कर रहे थे। यदि व्यक्तियों की संख्या 10 अधिक होती तो समय कितना लगता, 10 दिन कम लगता। तो स्टार्टिंग में हमने माना भाई व्यक्ति कितने थे, हमने कह दिया n पर्सन थे। कितने पर्सन थे, n पर्सन थे। कितने डेज में काम को कंप्लीट कर रहे थे, 35 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे थे। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाई 35। एग्री या नॉट? ये बात क्लियर से, ये बात से आपको एग्री होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालना है। अब वो कह रहा है 10 व्यक्ति यदि अधिक होते, कहने का मतलब है कि अब n नहीं है, n प्लस कितना हो जाता, 10 पर्सन हो जाते, तो आपको समय कितना लगता, 10 डेज कम लगता है, यानी 35 नहीं लगेगा। अब 35 में से -10 करेंगे तो यानी 35 - 10, तो आपको अब टाइम कितना लगेगा भाई, 25 डेज लगेगा। तो यहां से भी अगर टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालें तो n + 10 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये भी आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क है और ये भी टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क है। इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, इट मींस इक्वल कर सकते हैं। तो n मल्टीप्लाई बाई 35 इक्वल वैलेंट हो जाएगा n + 10 मल्टीप्लाई बाई 25। देखिएगा कैलकुलेशन करना आसान है, 5 के टेबल से इसको डिवाइड कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 और 7 जा कितना हो जाएगा 35। तो यहां से 7n इक्वल वैलेंट हो गया भाई 5n, n प्लस का 50। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन करेंगे तो 2n इक्वल वैलेंट हो गया 50। तो n इक्वल वैलेंट ऑफ कितना हो जाएगा भाई 25। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग में जो व्यक्तियों की संख्या थी वो कितने थे भाई, 25 पर्सन थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा।